Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will read first order linear partial differential equations. In the previous lecture we learned how to eliminate constants and functions, but in this we will learn how to find solution to the partial differential equation. If you have not seen that previous video, its link is given in the description box. You can watch the previous lecture by clicking on it. So let's start now. Firstly, what is a partial differential equation? In the previous lecture हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है ना. टाइप्स भी पढ़े थे कि हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, लीनियर और नॉन लीनियर, है ना. अब इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे. कौन सी? फर्स्ट ऑर्डर की इन पी एंड क्यू में. उस वाली पीडी के आपको लोगों को क्या फाइंड करने को मिलेंगे इस वाले चैप्टर में? सॉल्यूशंस. तो इस वाले में हम लोग क्या रीड करने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विच इज़ लीनियर इन पी एंड क्यू. ठीक है. अब फर्स्टली व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन. ठीक है. तो क्या होता है सॉल्यूशन? A function which satisfy the partial differential equation is said to be a solution. वो फंक्शन जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन है. किसका? मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का. ठीक है. 4 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के. फर्स्ट होता है कंप्लीट इंटीग्रल, इसे हम कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोलते हैं. ठीक है. सेकंड होता है हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. थर्ड होता है जनरल इंटीग्रल, जनरल सॉल्यूशन. एंड फोर्थ होता है सिंगुलर सॉल्यूशन. ठीक है. अब देखो फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये क्या होता है हमारे पास. कंप्लीट इंटीग्रल क्या होता है? तो देखो कंप्लीट इंटीग्रल क्या होता है. कंप्लीट इंटीग्रल होता है हमारे पास, अभी तक हम लोगों को ये पता है कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो किस फॉर्म में होती है? वो हमारी होती है इस फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स वाई जेड कोमा पी कोमा क्यू इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, है ना. और जब हमें इसका रिलेशन इस फॉर्म पे मिलता है कैपिटल एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड ए कोमा 0, जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं? आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं. और वो कांस्टेंट कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में. तो उस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट इंटीग्रल. क्या बोलते हैं? कंप्लीट इंटीग्रल. किसका? हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का. ठीक है. अब देखो अब आता है हमारे पास कि पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है. देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है. पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम लोग क्या करते हैं, अभी तक आपने कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला है ना. उस कंप्लीट सॉल्यूशन में आपको क्या मिला? यही मिला, एक्स वाई जेड ए कॉमा बी इक्वल्स टू 0, है ना. तो उसमें क्या मिले? आर्बिटरी कांस्टेंट मिले. जब हम इन आर्बिटरी कांस्टेंट को कोई ना कोई वैल्यू दे देते हैं, कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, तब जो हमें सॉल्यूशन मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर इंटीग्रल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन. क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन. कब? अगर हम लोग असाइन कर दे पर्टिकुलर वैल्यू टू द कांस्टेंट, देन दैट सॉल्यूशन इज नॉन एज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट क्या पूछता है. नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास जनरल इंटीग्रल क्या होता है और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है. देखो फर्स्ट क्या किया? कंप्लीट इंटीग्रल. कंप्लीट में क्या होता था? तुम्हें एक रिलेशन मिलता था कैपिटल एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा ए कोमा बी. सेकेंड हमने क्या पढ़ा? पर्टिकुलर इंटीग्रल. इसमें क्या करते हैं हम लोग? असाइन कर देते हैं वैल्यू ए और बी को. ठीक है. कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देंगे अपने आर्बिटरी कांस्टेंट को कंप्लीट इंटीग्रल में, तो फिर जो हमें सॉल्यूशन ऑब्टेंड होगा उसे हम क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर इंटीग्रल. अब हमारे पास आता है कि जनरल इंटीग्रल क्या होता है. ठीक है. तो देखो जनरल इंटीग्रल या फिर जनरल सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रल होता है ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसी कंप्लीट इंटीग्रल में आप लोग क्या करोगे, जो तुम्हारे पास आर्बिटरी कांस्टेंट है ना ए कॉमा बी, उस ए कॉमा बी को कोई ना कोई क्या कह दोगे, मतलब या तो आप लोग ए को बी के फंक्शन में लिख लो या फिर बी को ए के फंक्शन में लिख लो. तो जब हम लोग किसी भी एक आर्बिटरी कांस्टेंट को दूसरे फंक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं, फिर उसके बाद अब हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो मिलेगी, जो भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपने निकाला है उसका, उस कंप्लीट सॉल्यूशन में आपको
ए की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेगा ए है, क्योंकि जो दूसरा वाला है वो भी तो ए की फंक्शन में लिखा गया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ए की को नीड है एलिमिनेट करने की, तो हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे एलिमिनेशन करना पड़ेगा उस कांस्टेंट का। तो मैं क्या करूँगी, फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू ए वो करूँगी, पार्शियल डिफरेंशिएट करूँगी, है ना। उसके बाद जो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा उसे क्या बोलूँगी मैं, जर्नल सॉल्यूशन। क्या बोलूँगी, जर्नल सॉल्यूशन। देखो मेरे पास क्या दिया हुआ, एक फंक्शन दिया हुआ इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बी को किसकी फॉर्म में लिख दिया, फाई ऑफ ए, क्योंकि ए तो मेरे पास ए ही है। अब मैंने बी को क्या लिख दिया, ए तो मेरे पास ए ही है, मैंने बी को क्या लिख दिया, फंक्शन ऑफ ए की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद मैंने फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू ए क्या किया, पार्शियल डिफरेंशिएट किया, उसको फिर क्या रखा, इक्वल्स टू में 0 रखा। अब जो मेरे पास सॉल्यूशन मुझे मिलेगा, जो मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसको मैं क्या बोलूँगी, जर्नल सॉल्यूशन। क्या बोलूँगी, जर्नल सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में यही पढ़ा था कि एलिमिनेट कैसे करते हैं फंक्शंस को, है ना। तो देखो अगर मेरे पास दो फंक्शन है, कौन से, u और v, किसके हैं, एक्स वाई जेड कनेक्टेड है ना, किस रिलेशन से, एफ ऑफ यू कोमा वी इक्वल्स टू 0, यही पढ़ा था अभी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, है ना। तो उसमें हम क्या करते थे, एलिमिनेट करते थे u और v को, हाँ। तो उसके बाद जो मुझे इक्वेशन ऑब्टेन्ड हुई थी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, वो यही टाइप की थी, नहीं थी। इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लैग्रेंज इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लैग्रेंज इक्वेशन। अभी आप आगे पढ़ोगे, आगे आएगा इसका आर्टिकल भी जब हम कराएंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये वाली इक्वेशन मुझे ऑब्टेन्ड हुई। अब जो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा, है ना। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज दिस, जो सेटिस्फाई करेगा किसको, मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसी को हम क्या बोलेंगे, जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, जर्नल सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज अ सिंगुलर सॉल्यूशन। अभी आपने पढ़ा कि हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रल में a, b वाले आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमें दिए होते हैं, ठीक है। किसके होता है वो कंप्लीट इंटीग्रल, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, उसको सेटिस्फाई करता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, f(x, y, z, p, q) के फॉर्म में। तो जो रिलेशन हमें मिलता है x, y, z के बीच में, कैसे मिलता है, एलिमिनेट करके, किसको, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को। एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे, एलिमिनेट करने के लिए डिफरेंशिएट करोगे फंक्शन का, जितने भी कांस्टेंट है उनकी रिस्पेक्ट में। यहाँ a और b है तो मैं फंक्शन का a की रिस्पेक्ट में करूँगी, फंक्शन का b की रिस्पेक्ट में करूँगी। इक्वल्स टू में क्या रखूँगी, 0 रखूँगी। उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। और ये जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है ये क्या होता है, ये एनवेलप होता है किसका, हमारे कंप्लीट सॉल्यूशन का, ठीक है। तो अब जो यहाँ से तुम्हारे पास निकल के आएगा ना सॉल्यूशन, वो सिंगुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जो हमें दी होगी, ठीक है। अब देखो जो भी रिलेशन ऑब्टेन्ड होगा मुझे एलिमिनेट करके ए और बी को, कैसे लिखेंगे एलिमिनेशन की फॉर्म, यही होती है ना कि अगर मेरे पास दो कांस्टेंट है तो उन दोनों कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, वहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो क्या होगी, वो सेटिस्फाई करेगी मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इस वाले रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एनवेलप बोलते हैं, किसका, कंप्लीट सॉल्यूशन का एनवेलप बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी सिंगुलर सॉल्यूशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एनवेलप ऑफ द कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है वो एनवेलप होता है कंप्लीट सॉल्यूशन का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे को मिलता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डायरेक्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो हम लोग डायरेक्ट से कैसे करेंगे, आगे हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, हम किस किस टाइप से अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो उसमें आगे बढ़ने से पहले हम अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंपली बाय इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, जो आप लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करते हो उसकी प्लेस पे आपको क्या करना है, जो आप इसमें दो वेरिएबल ले रहे हो उस वेरिएबल में से एक जो होगा ना, जो भी ए या कोमा बी जो भी कांस्टेंट दे रहे हो उसमें से एक वाले को क्या करना पड़ेगा, एक के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करोगे और दूसरे वाले को एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लोगे, ठीक है। तो देखो अब कैसे करेंगे, बाय एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, सॉल्व
करली स्क्वायर यू अपॉन में करली एक्स करली टी इक्वल्स टू में ई की पावर माइनस टी कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो देखो फर्स्टली मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले तो इसको लिख लो मतलब ऐसी फॉर्म में जिससे आपको इजी रहे। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर का एक टाइप कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर देखो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रही हूँ इसलिए मैंने एक्स वाले को बाहर रखा, इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है इस वाले फंक्शन का। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये लिख दिया, फंक्शन मेरा यही रहेगा सेम जो मुझे दिया हुआ है कॉस एक्स। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो ये हमारे पास आ गया, सेकेंड वाली जो मैंने टर्म थी वो ऐसी आई ना, हमने क्या किया, इसको खाली एलिमिनेट किया, लिखा हमने। ठीक है, ये अब मुझे क्या करना है, मुझे एलिमिनेट बोल दिया था गलती से, एलिमिनेट नहीं, हमने सॉल्व किया। मतलब अगर मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो मैंने एक्स वाली टर्म को बाहर लिख लिया और नेक्स्ट लिख दिया, मतलब जो ब्रैकेट में लिखा क्या यूज़ किया, करली यू अपॉन करली टी। अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप करोगे तो इसको करोगे इंटीग्रेशन, इससे तो ये कैंसिल हो जाता है, बचेगा क्या, करली यू अपॉन में करली टी इक्वल्स टू में ई की पावर माइनस टी कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या होगा मेरे पास, देखो नेक्स्ट क्या होगा, अगर मुझे करना है तो मुझे पता है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो टी तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस टी बाहर आ गया, कॉस का क्या हुआ साइन एक्स। किसको कांस्टेंट लिया है, टी को कांस्टेंट लिया है, तो जो अब यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा वो किसकी फॉर्म में लगेगा, फंक्शन ऑफ टी का। समझ आया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो ये हो गया। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, क्योंकि डबल वाली दे रखी थी ना, मैं पार्शियल जो इक्वेशन थी उसका ऑर्डर कितना था, 2 था, है ना, यही था नहीं था, देखो सेकंड ऑर्डर की तो थी हमारे पास, है ना। तो मैंने क्या किया, इसके पास मेरी बस कितनी डिग्री है, इसकी 2 डिग्री है ना, यही है नहीं है, देखो ये रहा करली स्क्वायर है ना, तो मेरे पास कितना है 2 है, इसकी पावर, इसकी डिग्री 2 है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, देखो हो गया इतना। अब क्या करना है, अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, पर अब इसके पास तो सिर्फ और सिर्फ टी है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। एक्स को क्या ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे, तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू टी किया। जब हम टी करेंगे तो देखो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट लगाओ दोनों तरफ, तो मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे पास यहाँ से तो मिल जाएगा u, यही होगा ना, देखो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाया, यहाँ से मिल गया मुझे u। ई की पावर माइनस टी का क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस टी, क्या मिलेगा, ई की पावर माइनस टी अपॉन में -1, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, माइनस ई की पावर माइनस टी, साइन एक्स तो कांस्टेंट था, इसको बाहर ले लिया। अब कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे एक्स है, तो और प्लस में ये भी तो है फाई ऑफ टी, इसका भी डी टी होगा। ठीक है, इंटीग्रेट, अब देखो यहाँ पे किसको कांस्टेंट रखा है, एक्स को, तो जो मेरे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा वो भी किसका फंक्शन होगा, एक्स का। क्लियर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ई की पावर माइनस टी साइन एक्स, माइनस आगे था ही, प्लस जो हमारे पास ये फंक्शन है, देखो जो अभी मैंने इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ टी डी टी लिखा है, इसको मैं क्या लेट कर लूँगी, एफ ऑफ टी, क्या लेट कर लूँगी इसको, एफ ऑफ टी। ठीक है, तो मेरे पास जो ओवरऑल सॉल्यूशन आया वो क्या आया, u इक्वल्स टू में माइनस ई की पावर माइनस टी एफ ऑफ टी प्लस में जाई एक्स। ठीक है, वेयर एफ ऑफ टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ फाई टी डी टी। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर सेकंड देखो क्या दे रखा है, तुम्हें इक्वेशन दे रखी है करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली वाई स्क्वायर माइनस में जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या गिवन दिया हुआ है कि सॉल्व करो कब, जब हमारे पास y क्या हो 0 हो, z क्या हो e की पावर x हो। ठीक है, और करली z अपॉन करली x क्या दिया हुआ है, e की पावर -x दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो अभी तक आपने पढ़ा है कि जो z होता है वो क्या होता है, फंक्शन होता है किसका, x और y का। ठीक है, x और y क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, है ना। अब मान के चलो, देखो हमने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, क्या किया, हम मान के चले कि z जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन है। अगर मैं y का फंक्शन ले रही हूँ उसका मतलब x यहाँ पे कांस्टेंट ही रहा होगा, है ना। तो अब ये जो इक्वेशन जो मेरे पास आई वो किस फॉर्म में आई, जो मेरे पास जो z है वो क्या है, फंक्शन बन गया ओनली वन वेरिएबल का। ठीक है, अब
जैसे हम लोग ऑडी को सॉल्व करते थे, हमने इस इक्वेशन को क्या किया, सॉल्व किया, ठीक है, क्योंकि ए की रिस्पेक्ट में फंक्शन ले रहे हैं सिंगल वेरिएबल वाई। अब तो हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ये, डी स्क्वायर माइनस में जेड, तो जेड क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने क्या किया, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनवाई, तो क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में वो ब्रैकेट जेड इक्वल्स टू 0। यहाँ से एम की वैल्यू क्या आई, +-1। तो जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है हम लोग बनाते हैं, तो क्या होता है वो C1, यही होता है ना हमारे पास, और हम जब बनाते हैं C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -x। यहाँ C1 और C2 तो कांस्टेंट है, तो चाहे तुम उसे A ले लो, B ले लो या C1 C2 ले लो, वो आप लोगों की चॉइस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि z जो है वो x और y दोनों का फंक्शन होता है ना। y तो आपने यूज़ कर लिया उसको वन वेरिएबल का बना के, आप x को क्या करोगे, अब x का यूज़ आप उसको जो इसके कांस्टेंट है उसकी वैल्यू लिख देंगे x के फंक्शंस में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, a को जो वैल्यू दी वो दी मैंने फाई ऑफ x, मतलब फंक्शन ऑफ x। जो b को वैल्यू दे रही हूँ मैं, क्या दे रही हूँ, b को जाई ऑफ x। अब जो गिवन कंडीशन दी हुई है उस गिवन कंडीशन का हम लोग यूज़ करेंगे और इस जाई और फाई की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये आ गया ना z, ठीक है। अब क्या करो, इस z के अंदर जो गिवन कंडीशन है क्या है, y 0 है, z e की पावर x है, z की वैल्यू क्या है, e की पावर x, y क्या है 0 है, और e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से क्या मिला, ओनली फाई x प्लस जाई x, यही मिला ना। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट देखो कंडीशन क्या थी कि करली z अपॉन में करली y e की पावर -x है, तो पहले मेरे पास करली z अपॉन करली y भी तो होना चाहिए ना कंडीशन को पुट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो मेरे पास इक्वेशन 1 है उसको क्या करूँगी मैं, डिफ्रेंशिएट करूँगी, पार्शियली डिफ्रेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखो जो ये वाली इक्वेशन है इसको विद रिस्पेक्ट टू क्या किया, y डिफ्रेंशिएट किया, तो मेरे पास क्या है, करली z अपॉन करली y, फाई एक्स का फाई एक्स, ई की पावर y का ई की पावर y, ठीक है। ये जाई एक्स है, कांस्टेंट है, ई की पावर -y का क्या होगा, माइनस ई की पावर -y, तो ये क्या आ गया, माइनस ई की पावर -y। आप कंडीशन पुट करो, y की जगह 0 पुट करोगे, ई की पावर 0 1 है ना, और ई की पावर -0 भी 1, ठीक है। आगे क्या है, फाई एक्स और जाई एक्स तो कांस्टेंट है, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। आप देखो, अब हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 4 आई है और एक इक्वेशन नंबर 1 आई है। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे। तो देखो सॉल्व में क्या करेंगे हम लोग, क्या दिया हुआ है मुझे गिवन है कि एक इक्वेशन मेरे पास है e की पावर x इक्वल्स टू फाई एक्स प्लस में जाई एक्स। नेक्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है, e की पावर -x इक्वल्स टू में फाई एक्स प्लस माइनस में जाई एक्स। ऐड करो जरा इन दोनों इक्वेशन को, अगर हम ऐड करेंगे तो ये से ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, e की पावर x माइनस प्लस, क्योंकि ये तो माइनस पावर का है, इक्वल्स टू में 2 फाई एक्स, यही मिलेगा ना। अब क्या करें, यहाँ से हम फाई एक्स की वैल्यू निकालते हैं, e की पावर x प्लस में e की पावर -x अपॉन में 2 इक्वल्स टू में क्या मिला, फाई एक्स, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन को क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, देखो अगर हम इसी में एडअप करके क्या करें इन दो इक्वेशंस को, क्या था मेरे पास, e की पावर x इक्वल्स टू में फाई एक्स प्लस में जाई एक्स, ठीक है, e की पावर -x इक्वल्स टू में फाई एक्स प्लस में माइनस में जाई एक्स, प्लस नहीं है माइनस है, यहाँ पे भी ये ब्रैकेट है इसीलिए कहीं आपको लगे कि प्लस है माइनस, ठीक है। अब क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ज़रा सब्ट्रैक्ट करो, ये भी माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ से क्या मिला मुझे, e की पावर x माइनस में a की पावर -x, और यहाँ से क्या मिला 2
जाई एक्स। ओके, अब क्या करेंगे नेक्स्ट हम लोग करेंगे ई की पावर एक्स माइनस में ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 इक्वल्स टू में जाई एक्स। मैंने अभी आपको क्या बोला था, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी और इसकी, है ना। हम लोगों को यही निकालनी थी ना, जाई और फाई की वैल्यू। तो देखो ज़रा क्या आ गई, ये आ गई मेरे पास फाई की वैल्यू, जाई की वैल्यू, और ये मेरे पास किसकी आई है, फाई की वैल्यू आई है। इन दोनों वैल्यू को कहाँ पुट कर दूंगी, जो मेरे पास सॉल्यूशन निकला था। सॉल्यूशन क्या था मेरे पास, यही था ना, z इक्वल्स टू में फाई, ये जो लिखा हुआ है ऊपर, है ना, इस वाली में पुट कर दो तो क्या आएगा, z इक्वल्स टू में ये जो हमने लिखा है नीचे, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास कॉस एच एक्स, ठीक है। और ये वाला किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास साइन एच एक्स, ठीक है। ये वो कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है और ये साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पुट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, कॉस, है ना, एच एक्स ई की पावर वाई प्लस में साइन एच एक्स ई की पावर माइनस वाई, यही आएगा नहीं आएगा। तो अब ज़रा देखना अपने सॉल्यूशन में, ये रहा, देखो ज़रा यही आ रहा है नहीं आ रहा, देखो यही था ना हमारे पास, ये रही हमारे पास फाई की है और ये हमारे पास जाई की, इसको पुट किया, यही आ रहा है जो भी मैंने आपको लिख के दिखाया। आ रहा है नहीं आ रहा। तो अब इस वाले में हमने क्या किया, हम लोगों को z दे रखा था और z की फॉर्म में कंडीशंस दे रखी थी, तो उन कंडीशंस को यूज़ करा हमने z के लिए। और z हमें पता है कि वो x और y का फंक्शन होता है, तो हमने क्या किया कि z को लिया तो x और y का फंक्शन, बट हमने फर्स्टली एज्यूम किया कि मान के चलो जो हमारे पास z है वो क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, और वो वेरिएबल y ही क्यों लिया हमने, कुछ और क्यों नहीं लिया। वो फंक्शन हमने y इसीलिए लिया क्योंकि जो मेरे पास इक्वेशन थी वो किसकी फॉर्म में थी, y की फॉर्म में, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको एज्यूम कर लिया कि वो किसका फंक्शन है, ओनली वन वेरिएबल दैट इज़ कॉल्ड y, ठीक है। सिंगल वेरिएबल में x को क्या लेके चले, कांस्टेंट लेके चले, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के उसे सॉल्व किया, उसके रूट्स निकाले और फिर उसका क्या किया हमने, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा। पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका 0 आएगा क्योंकि इक्वेशन इक्वल्स टू 0 है। फिर हमने क्या किया, हमें पता है कि z x और y दोनों का फंक्शन होता है, तो हमने x को एज अ कांस्टेंट ऑफ फंक्शन हमने यूज़ किया। तो वहाँ पे जो c1 c2 या फिर a और b की वैल्यू थी वो एज अ हमने कांस्टेंट ऑफ फंक्शन फाई एक्स और जाई एक्स ले ली। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि जो हमने फाई और जाई लिया उसकी मुझे वैल्यू निकाल लिया। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास दो इक्वेशन बन के आई थी इस फॉर्म में, जब मैंने कंडीशन पुट करी थी तो मेरे पास ये दो इक्वेशन बन के आई थी और मैंने उन दोनों इक्वेशन को क्या किया, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद अपने फाई और जाई की क्या करी, वैल्यूज़ निकाली। उस वैल्यूज़ को मैंने अपने जो कंप्लीट सॉल्यूशन आया था उस सॉल्यूशन में जाके पुट किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और देखो नीचे नोट में लिखा भी हुआ है कि z इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y अलोन। यहाँ पे मतलब z फंक्शन होता है x और y का, हमने लिया है। हैड z बीन अ फंक्शन ऑफ y अलोन देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दिस, तो d की वैल्यू क्या होगी, +-1। तो फिर जो मेरे पास सॉल्यूशन आया वो क्या आया, यही आया c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर -x, जहाँ पे c1 c2 क्या है, आर्बिटरी कांस्टेंट है। मैंने a एंड b लिया था, ठीक है। नेक्स्ट जब हम लेक्चर करेंगे तो उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लैग्रेंज इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि लैग्रेंज इक्वेशन क्या होती है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर उसके अंदर हमारे पास टाइप्स भी आएंगे, 4 टाइप्स के हम टाइप पढ़ेंगे लैग्रेंज इक्वेशन को सॉल्व करने के। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो और आपको जितना भी मैंने समझाया है वो सब समझ आया हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी डाउट्स हो, वो इस वीडियो लेक्चर के थ्रू क्लियर हुए हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।